कोटवा में अतिक्रमण की साजिश का आरोप। बताते चले, कोटवा क्षेत्र में प्रशासन द्वारा हाल ही में किए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान के बाद अब दोबारा अतिक्रमण कराने की साजिश रचे जाने की आशंका सामने आ रही है। सोशल मीडिया पर भ्रामक और तथ्यहीन पोस्ट वायरल की जा रही है, जिससे क्षेत्र में भ्रम और तनाव का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने इन दावे को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही पूरी तरह वैधानिक और नियमानुसार की गई थी। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश नारायण सिंह ने भी स्पष्ट रूप से खंडन करते हुए कहा है कि सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा प्रचार पूरी तरह दुष्प्रचार है। उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वाराणसी से रामविलास यादव की रिपोर्ट। लगाया जा रहा है कि जिसके नाम से आदेश आया था वो मकान न गिरा करके मकसूद आलम का मकान गिराया गया। आपके सामने मकान दिखाई दे रहा है और दुर्भाग्य की पता नहीं कैसे कैसे लोग राय दे देते हैं कि मकसूद आलम ने स्वतः एसडीएम कोर्ट में, हाई कोर्ट में लिखा है कि मेरे दादा के नाम था, दादा के ज़माने से हम लोग घर मकान बना करके उसमें रहते चले आ रहे हैं। अपने लिखे हुए बयान से और मीडिया के सामने कुछ और बोल रहे हैं कि हमारा नहीं है, उनका है। अरे घर की खेती है क्या? 420 का मुकदमा होगा, जेल जाएंगे। कि आप लिख करके कुछ देते हैं और बोलते कुछ हैं। तो एक ही मकान है, उस मकान में रहते हैं, पुराने मकान में कोई नहीं रहता। क्योंकि मकसूद आलम वगैरह जो लड़के हैं यही ज़्यादा उपद्रव करते हैं। बूढ़े वाले लोग आउट ऑफ मार्केट हैं, तो जो अतिक्रमण ज़्यादा करता है, जो उपद्रव करता है, फरीक उसी को बनाया जाता है। तो बच्चे एग्रेसिव थे, बच्चे रास्ता रोक रहे थे, बच्चे गाली गलौज कर रहे हैं, इसलिए उनके नाम से एप्लीकेशन दी, अपने नाम से चला। लेकिन उस मकान के मेंबर तो वही लोग हैं ना, लिख करके दिया है। यहाँ तक नहीं, यहाँ एसडीएम के यहाँ दिया है, हाई कोर्ट में दिया है, और उसके बावजूद भी अनर्गल आरोप लगा आराजी नंबर सेम है, उनका नहीं, आराजी नंबर एकदम सेम है, एकदम सेम है। आराजी नंबर 921 का आबादी का नंबर है, श्रेणी 6-2 की आबादी है। बताया आपने कि ये सब पूरा का पूरा हिंदू बस्ती। तो आपने जब परचेज किया है तो जिसका बाप जिंदा वो हरामी कैसा? आप पेपर दिखा दो, इतना मेरा है। इसके अलावा कहाँ से आ गया आपका? आप कौन है? हम पड़ोसी हैं। किसके? उसी के। अच्छा, आपको क्या कहना चाहते हैं आप इस अतिक्रमण को लेकर के, इस विवाद को लेकर के, इस रास्ते को लेकर के क्या कह रहे हैं? ये बहुत दिनों से। कितने दिनों से? अरे अब कम से कम 30 साल से तो हो ही गए। क्या चीज़? यही रास्ते के लिए विवाद चल रहा है। विवाद चल रहा था, जिसमें 4-5 पंचायत हुआ। पंचायत में पंच लोग फैसला किए, सब लोग दोनों आदमी माने। उसके बाद पंच जब उड़ गया, उसके बाद एक फरीक वो लोग उसको इनकार कर दिया। तो क्या लग रहा है आपको कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या फैसला सही है? क्या फैसला सही है कि मतलब कि रास्ता जो सही है वो सही होना चाहिए। अगर कोई अवैध कब्जा किया है तो उसको हटना चाहिए। तो अभी 4 तारीख को रास्ते साफ कर दिया गया, अवैध अतिक्रमण हटा दिया गया है। हाँ। तो आप लोग थे उस समय मौजूद? हाँ। अभी कोई बाद में कोई विवाद हो रहा है? नहीं, बाद में तो जिस दिन हुआ, दिन में रात में कुछ वो लोग उसमें कूड़ा मिट्टी ईटा उटा फेंक के रास्ता अवरोध किए, गाटर गाड़ने के लिए। हाँ ठीक है। हम हाजीपुर से आपके पड़ोसी हैं। अच्छा, क्या कहेंगे इस विवाद को लेकर के? देखिए, ये विवाद जो है कि बहुत दिनों से जो कि चल रहा है। यहाँ पे बहुत से पंचायतें भी हुई है, लेकिन वो लोग जो है, जो विपक्ष है, वो एक भी पंचायत, क्या नाम है? विपक्ष जो सरफराज है, मकसूद है, ये लोग एक भी पंचायत की बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। ये लोग बहुत चाहते थे कि पंचायत के करके इसको सल्टा दिया जाए, लेकिन ये लोग माने नहीं। उसके बाद जो कोर्ट का आदेश हुआ, मुकदमा लड़ेगा, और कोर्ट के आदेश पे जो कि इसको तोड़ दिया गया। अच्छा। और यहाँ पे रास्ता भी हो गया, और रास्ते के बाद जो भी ये लोग विवाद कर रहे हैं, कोई आ जा रहा है उसको गाली दे रहे हैं, मतलब छेड़खानी कर रहे हैं। इन लोगों में रास्ते का कुछ विवाद था। तो किसके बीच रास्ते का विवाद था? मकसूद आलम और हाजीपुर से। अच्छा। तो एसडीएम साहब 17 दिसंबर को आए थे। तो संयोग से उस दिन हम सुबह आ गए थे, नहीं जल्दी में आ गए थे कचहरी से। तो स्थलीय निरीक्षण के लिए आए थे, तो देखे मौका होगा। तो उसमें हम लोग थे, तो उसमें एसडीएम साहब के निगाह में आया कि नहीं अतिक्रमण है। उनको पूर्व प्रधान रहे अब्दुल हई, वो भी डायरेक्शन दिए, इशारा किए, उनको बताया कि वहाँ पर अतिक्रमण है। देखे, उसके बाद गए, उसके बाद नेपाल को भेजे। एक बार पैमाइश हुआ तो यहाँ देखे टेंशन वेंशन हो गया। उसके बाद हम यहाँ आना जाना बंद कर दिया। तो फिर आज सुने कि मीडिया वाले आए हैं और शासन प्रशासन में इसका गलत संदेश है। तो क्या गलत संदेश? हाँ, कि लोग प्रभाव में आकर पुलिस से गलत
काम करवाए हैं, रुपया दिए हैं, ये किए हैं, वो किए हैं। जी। स्थानीय प्रधान भी पंचायत किए, बल्कि दस्तखत हम लोग कर दिए, पंचनामा लिखा गया, उस पर ये लोग दस्तखत करने से भाग गए। वो बहुत प्रयास किए कि बातचीत से मसला हल हो जाए, कोर्ट तक मामला न पहुँचे, मगर वो भी विफल हो गए। बाद में वो भी हाथ जोड़ दिए कि ये सब बहुत जिद्दी हैं, मानने वाले नहीं हैं। ये लोग हमेशा डंडा गोजी लेकर निकल जाते हैं और कहते हैं कि गड़ासा यहाँ चलेगा, जान से मार देंगे, यही सब ये लोग करते हैं। उन लोगों का आरोप है कि हाई कोर्ट में अभी विचाराधीन केस चल रहा है। हाई कोर्ट में है तो 5 बजे कोर्ट का फैसला आया, 3 बजे कोर्ट में लगा, 35 मिनट बहस हुई, उसके बाद वो लेकर चैम्बर में चले गए। और उसके बाद 5 बजे ये मालूम हुआ कितनी तारीख को? का तारीख 4 तारीख को। उसके पहले 1:37 पर यहाँ अतिक्रमण का काम खत्म हो चुका था। क्या मामला है पूरा? मामला ये है कि इन लोगों ने दो किन लोगों ने नाम के साथ? सरफराज के लड़के हैं, मकसूद आलम, महफूज आलम, अख्तर रसूल, आफ्ताब आलम। इन लोगों ने एक बैनामा लिया अपने दादा अब्दुल सत्तार के नाम से। एक बैनामा 20 बाई 20 फीट और 35 फीट 700 स्क्वायर फीट, और एक बैनामा लिया ये विपस से, और एक बैनामा लिया हाजी और सिराजुद्दीन जलालुद्दीन निहालुद्दीन से 51 बाई 42, वो 2142, कुल 2842 स्क्वायर फीट का इन्होंने बैनामा लिया, और तकरीबन 4300 स्क्वायर फीट का नेपाल का रिपोर्ट है इन्होंने कब्जा किया है। एक 1350 स्क्वायर फीट ज़्यादा, जिस पर माननीय SDM साहब ने स्वयं मौका देखा और लेखपाल का रिपोर्ट लगा। उसके बाद रास्ते का विवाद चल रहा था, उन्होंने स्वयं मौका देखा, और मौका देखकर इन लोगों को आज को आदेश पारित हुआ 7 दिन में पुनः इन लोगों को हटाना था। ये लोग नहीं हटाए। फिर SDM साहब आई, ऋतु पांडे मैडम, नायब तहसीलदार, उन्होंने फिर आई तो मौका हटाने के लिए इन लोगों को भीड़ लगा लिया, विरोध करने। ये कब की बात है? ये है 2 फरवरी को 19 जनवरी को आदेश हुआ था। तकरीबन 7 दिवस हमने पुनः हटा ले, पूरे नहीं हटाए तो फिर हम लोग कोर्ट में एक न्यायालय में फिर एक आपत्ति दी है कि सर ये आदेश का पालन नहीं हो पा रहा है। तो ऋतु पांडे मैडम फिर आई 2 तारीख को, तो इन लोगों ने विरोध किया, तो वो 2 दिन का समय दी। फिर 2 दिन में तो फिर 4 तारीख को वो आई और अतिक्रमण 4 फरवरी को आई और अतिक्रमण को हटवाया। तो अभी आप लोग की मांग क्या है? अभी हम लोग मांग है जैसे ये है इसी तरह पढ़ा रहे हैं, मतलब अतिक्रमण ना हो, कोई अतिक्रमण, कोई रास्ते कोई अवरुद्ध न करने पाए। अगर जो अवरुद्ध करा तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। तो अकेले आप विरोध कर रहे हैं या फिर और भी मोहल्ले के लोग? नहीं, मेरा पूरा परिवार है। परिवार के अलावा और भी आसपास के लोग हैं? हाँ, और अभी आसपास के लोग हैं। मेरा नाम आसिफ जमाल है, मैं खरका का रहने वाला हूँ। तो आसिफ जी, क्या मामला है पूरा? अभी आप लोग मीडिया के सामने क्यों आए हैं? मीडिया के सामने इसलिए आना पड़ा क्योंकि जो हमारे पड़ोसी हैं सरफराज, इनके लड़के मकसूद आलम, महफूज आलम, आफ्ताब आलम, ये लोग बहुत दबंग किस्म के आदमी हैं। मैम ये लोग रास्ते में लड़कों को पोटी कराते हैं, बल्ब फोड़ देते हैं, ट्यूबलाइट फोड़ देते हैं, जो आते जाते उसको गाली गलौज देते हैं। ऑटो वाले कोई चीज़ आते लेकर धक्का भी लग जाता है, ये लोग मारने के लिए निकल जाते हैं। तो ये बताइए कि अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि ये जो अभी जैसा है ऐसा ही रहे, बना रही है, तो ये लोग अतिक्रमण ना कर पाए। अतिक्रमण हटाने के बाद क्या कोई दस्तावेज है आपके पास? हाँ, दस्तावेज है हमारे पास। ये इनके बैनामे कापी है 2842 स्क्वायर फीट का, और ये दस्तावेज जो SDM साहब ने आदेश किया था कि स्वयं 7 दिन में हटा लेने, वरना पुलिस बल के साथ हटाया जाएगा। तो इन लोगों ने नहीं हटाया, तो मैडम आई 2 फरवरी को आई, तो इन लोगों ने विरोध किया, तो फिर 2 दिन का समय दी, फिर नहीं हटाई, फिर 4 फरवरी को उन्होंने पुलिस बल की मौजूदगी उसको हटवा दिया गया।